राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत किस किस के यहाँ पर मनाया जाता है? हमारे यहाँ पर तो मनाया जाता है। मतलब मैंने बहुत सारी जगह सुना है और पहले हमारे घर में भी था 8-10 साल पहले। ये जो व्रत होता है ना, किसी के घर में मनाया जाता है, किसी के घर में नहीं मनाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ये व्रत केवल लड़कों के लिए किया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो बच्चों में तो लड़के भी आ जाते हैं, लड़की भी आ जाती है। वैसे मेरी ससुराल में भी है ये कुछ ऐसी प्रथा कि जो व्रत है ना वो केवल लड़कों के लिए किया जाता है। लेकिन मैं जब इस व्रत को रखती हूँ तो मैं अपने दोनों बच्चों के नाम से ही इस व्रत को रखती हूँ। आज की जो वीडियो है वो है मेरी अहोई अष्टमी का व्लॉग और साथ ही साथ इसमें बनाई गई थाली। तो कुछ चीज़ें बहुत बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको तो मैं आपके साथ केवल शॉर्टकट में ही शेयर कर रही हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक सी है या कभी कभी स्पेशली सभी के घर में बनाई जाती है, जैसे कि गोभी वगैरह की सब्ज़ी होती है। आलू की कचौरी बनाऊंगी, उसकी स्टफिंग तैयार कर ली है। अहोई अष्टमी का जब व्रत रखा जाता है तो सब्जियां वगैरह नहीं काटा जाता है, तो मैं भी अपने घर में कोई सब्जी वगैरह नहीं काटती हूँ। मैं तो अपने घर में पोछा भी नहीं लगाती हूँ। कुछ ऐसी मान्यता है कि पोछा लगाते हैं तो छोटे मोटे जीव कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो गलत सही होता है। तो मैं भी नहीं लगाती हूँ, एक दिन पहले लगा देती हूँ या घर में कोई और लगा देता है। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तो बेटे ने गोभी काट दी, साथ में बेटे ने आलू छील के कट कर दिए थे। उसके बाद हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं पूड़े, जिसको गुलगुले भी बोला जाता है। और मुझे गुलगुले यानी कि पूड़े खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना खाना पसंद है ना बनाना पसंद है। तो आज मैंने गुलगुलों को एक नई रेसिपी से बनाया था, जिसकी सेपरेट रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये मैंने शॉर्टकट में ही रेसिपी शेयर की है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर बनाए थे पूड़े, और उसके बाद जो गोभी और आलू बेटी और बेटे ने कट कर दिए थे, इनको मैं धो के लेके आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर तेल चढ़ाई दिया था। तेल का टेम्परेचर जब बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाता है, जो गोभी होती है उनको फ्राई किया जाता है। आधा किलो के जितनी ये गोभी है, तो कट करने के बाद लगभग में ये 200 ग्राम, 200 नहीं मतलब 400 ग्राम के जितनी ही रह गई होंगी। इसमें डंठल वगैरह कूड़ा वगैरह निकल ही जाता है। तो जैसे इनको कट कर लिया था, थोड़ा सा पतले पतले से टुकड़ों में कट कर ले, और फिर तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करके इनको 50-60% सेक ले, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मीडियम से साइज़ के आलू थे। आलू को कट करने के बाद धोया था, और धोने के बाद मैंने इनको छोड़ दिया था ताकि इनका मॉइस्चर सूख सके। पानी के साथ तेल में जाएंगे तो वो छींटे से लगते हैं। आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब कढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा तेल था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। 1 चम्मच जीरा डाला है, साथ में हींग डाल दिया है। इसके साथ में यहाँ पर अदरक लहसुन वाला, लहसुन नहीं है सॉरी, अदरक और हरी मिर्च वाला, साथ ही साथ हरा धनिया की कुछ डंडी थी जिनको मैंने दरदरा सा ही पीस लिया था, वो डाल दिया है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून सा लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लेते जिसकी प्यूरी बना ली थी, और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम बेसिक थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि अपना हुआ हल्दी पाउडर, साथ ही साथ डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो मैंने आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च डाला, 1 चम्मच के जितना गरम मसाला डाला, 1 चम्मच के जितना डाल दिया आमचूर पाउडर। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल मैं अपनी सब्ज़ी में ना करूँगी और ना ही करती हूँ। ज़्यादा मसाले जब सब्ज़ी में हो जाते हैं तो सब्ज़ी अपने आप से ही अपना टेस्ट खो देती है। उसके बाद जब यहाँ पर तेल वगैरह सेपरेट होने लगे, हम यहाँ पर ये फ्राई की हुई गोभी और आलू दोनों ही डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये जो सब्ज़ी बनाई जाती है, इसको बिना पानी डाले ही बनाया जाता है। पानी डाल के बनाते हैं तो सब्ज़ी पलपली सी हो जाती है, मतलब अपना टेस्ट खो देती है एक तरीके से। तो जब भी आप इस तरीके की सूखी सब्जी बनाए तो अपने घर में कोई भारी सी तली वाला बर्तन ले ले। मैंने बोलती हूँ कढ़ाई ले, कुछ भी ले सकते हैं, उसकी तली भारी होनी चाहिए ताकि सब्जी धीरे धीरे बनती रहे और नीचे लगे ना। तो सब्जी को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पकने दिया है। एक साइड में मैंने पूरी और कचौरी बनाने का आटा लगा लिया था। बहुत बार कमेंट आते हैं दीदी आप हाथ से पूरी कैसे बना लेते हो, हमें भी कोई ट्रिक दे दो। अभी अभी मैंने रात में एक कमेंट पढ़ा था। तो देखिए ट्रिक तो ये होती है, जब भी आप पूरी या कचौरी बना रहे हो, आटे में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ले। नॉर्मल चपाती बनाने का जो आटा लगाया जाता है उससे ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है। आटा को एकदम सॉफ्ट लगाया जाता है और आटे को रेस्ट पे ज़रूर से छोड़ा जाता है। 8 से 10 मिनट का ही आप रेस्ट दे दीजिए आटे को, और रेस्ट देने के बाद इसकी लोइयाँ तैयार की जाती है।
तो जब इसकी लोइयाँ तैयार की जाती है, इनको तो ज़रूर से ही रेस्ट देना चाहिए ताकि लोई को बनने में थोड़ा सा मतलब समय मिल सके और बहुत ही अच्छी हमारी फूली फूली पूरी या फिर कचौरी वगैरह बन सके। अभी काफ़ी टाइम है, मुझे 8-10 मिनट लग जाएगी इनको फ्राई करने में, यानी कि पूरियाँ और कचौरियाँ बनाने में। तो मैंने यहाँ पर सारे आटे की लोइयाँ बना के रख ली है। 10-12 मिनट का टाइम लग जाता है तो हमारी जो लोइयाँ वो अच्छे से तैयार हो जाती हैं। 16 से 17 मिनट के बाद आप देखोगे जो आपकी सब्जी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने गोभी को तोड़ के देखा, वो भी अच्छे से तैयार हो रही थी, मतलब गल रही थी। आलू भी अच्छे से गल रहे हैं। अब आप चाहते हैं गोभी की सब्जी को ऐसे ही रखना, अलग अलग टुकड़ों में तो रख सकते हैं। आप चाहते हैं इसको मैश करना, जैसे कि मेरे घर में खाई जाती है, तो आप मैश भी कर सकते हैं। एंड टाइम मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आलू और गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये सब्ज़ी ऑयली बनती है। टेस्टी तो लगती है लेकिन हाँ, ये ऑयली बन ही जाती है क्योंकि सभी चीज़ें इसमें फ्राई होती है। तेल भी थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में ही डाला जाता है। तो मैं इस सब्ज़ी को कभी कभी ओकेजनली बनाती हूँ, ऐसे नहीं है कि रेगुलर दिनों में मैं सब्ज़ी को बनाती हूँ। जैसे सर्दी में गोभी खूब आती है तो ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ बनाऊँगी, तीसरे दिन चौथे दिन बनती रहती है। तो सिंपल वे में मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। अब इसी बीच में सारा काम करते करते बहुत सारे बर्तन भी हो चुके थे और आज अहोई अष्टमी का दिन भी है। तो सुबह से ही मैं व्रत भी रखा हुआ है, दोपहर में खाना वाना बनाया था, बच्चों ने खाना वाना खाया था, वो बर्तन भी रखे हुए थे। साथ ही साथ रेसिपी भी शूट हो रही है, यहाँ पर भी बर्तन हो गए थे। और दूसरा, साड़ी पहन के मुझसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नहीं तो मुझसे होता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, पहले ये बर्तन लगा दिए हैं क्योंकि इतने सारे बर्तन हो रहे थे कि खाना खाने के बाद भी फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो एक सर्किल मेरा अब चल जाएगा और एक सर्किल खाना खाने के बाद चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी मशीन लेने की, ये है वो है। आप देख सकते हैं, मतलब मशीन है मेरे पास, डिश वॉशर है, तो इसमें बर्तन बच्चे भी लगा देते हैं। वैसे बेटी नहीं लगाए थे वो बर्तन, तो मैंने तो वहाँ पर केवल उनको सेट ही किया है और मशीन को चला के छोड़ दिया है। इसी बीच में पहले मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली है काउंटर की, क्योंकि इस तरीके के काम करते करते तेल वगैरह के काम करते हैं ना, और थाली वगैरह जब तैयार करते हैं तो काउंटर बहुत ज़्यादा गंदा होता चला जाता है। और मुझे भी मतलब ऐसा जब सामान की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से होती है ना, तो काम करने का ढंग से नहीं लगता है और मेरा दिमाग ना चक्कर सा काटता रहता है। तो चलिए, ये सब कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पर कचौरियों को बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अभी पूरा खाना नहीं बना रही हूँ, केवल यहाँ पर मैं वो थाली तैयार कर रही हूँ जिस थाली को मुझे अपने जेठ जेठानी के यहाँ पर लेके जाना है। तो इसको भाना बोला जाता है। करवा चौथ पर भी एक थाली बनाई जाती है जिसको भाने का रूप ही दिया जाता है, तो वो भी मैं अपने जेठ जेठानी को दे के आती हूँ जो मुझसे बड़े हैं। और एक थाली अहोई में पूजी जाती है, जो ये अहोई मतलब जहाँ पे अहोई मैया का हम कैलेंडर वगैरह लगाते हैं, पूजन करते हैं, ये थाली वहाँ पे जाएगी पहले और वहाँ से सीधा जेठ जेठानी के पास जाएगी। तो इसको भाना बोला जाता है और हमारे यहाँ पर इसको ऐसे ही बनाया जाता है। अच्छा, किसी किसी के यहाँ पर केवल पकवान ही बनाया जाता है अहोई के दिन, किसी किसी के यहाँ पर कढ़ी वगैरह की चीज़ें भी बना ली जाती हैं। वैसे ही बोला जाता है अहोई अष्टमी का जब दिन होता है, इसमें ना तो कोई फल खा सकते हैं ना कोई दूध की चीज़ें खा सकते हैं, मतलब बहुत ही कैड़ा सा पड़ता है ये व्रत। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, सुबह से कोई पानी वानी नहीं पीते हैं, 1:30-2 बजे हम कथा सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं अपने बड़ों का, और तब जाके बिना दूध वाली थोड़ी सी चाय बना के पी लेते हैं। मैं साथ ही साथ थोड़ी सी काली चाय बनाती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है, और साथ ही साथ ले लेती हूँ उसमें थोड़ी सी किशमिश। तो ये मेरे हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाता है और थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और तब शाम के टाइम का काम मैं कर पाती हूँ। तो ऐसा होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कचौरी बना ली है, यहाँ पर मैंने ये पूरी भी बना ली है, तो एक थाली मेरी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। हम मतलब देवरानी जेठानी इतनी सारी है तो मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, और मैं इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कैमरा वगैरह लगाती हूँ। करवा चौथ का जो व्रत खोला जाता है हमारे यहाँ पर, वो तो सिंपली रात में चांद देखने के बाद ही खोला जाता है, 8 से 9 बजे के बीच में। लेकिन ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है, ये खोला जाता है, इसका जो पूजन होता है, ये आकाश में जो शुरू का ध्रुव तारा निकलता है उसको अर्घ देकर उनको जल देने के बाद ही खोल लिया जाता है। तो मतलब हल्का सा दिन सा ही रहता है, हल्का हल्का सा अंधेरा होता है। मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका है, ध्रुव तारा निकलने के बाद और भी तारे निकल चुके हैं। चलिए, कभी कभी लेट तो हो ही जाती है। तो अब मैं चलती हूँ
अहोई अष्टमी मैया की पूजन करने के लिए और साथ में इस थाली को अपने जेठ जेठानी के यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं हूँ, 8-10 मिनट ही लेट हूँ वैसे, लेकिन लेट तो लेट ही हो जाता है। एक बात बताऊँ, आप सभी भी बोल देते हो मुझे सर पे दुपट्टा रखना है, पल्ला रखना पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, मुझसे रखा नहीं जाता है, या मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा है कि मुझे खास ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी के दिन ये अहोई नाम की जो माला होती है ना, ये ज़रूर से डाली जाती है। तो जैसे मैं पूजन करने के लिए जा रही हूँ, मैं इसको भूल ही गई थी, मेरी बेटी ने पकड़ाई मुझे, मम्मी आप अहोई अष्टमी मैया की जो माला होती है उसको आप भूल गए हो। तो पहले मैंने उसको गले में डाल लिया और अपनी यहाँ पर मैंने अहोई अष्टमी मैया का पूजन भी कर लिया है। पूरी पूजा इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, सबके यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, और पूजा को लेके कुछ गलत कमेंट आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये थाली मैं अपनी जेठ जेठानी के यहाँ पर पहुँचा के आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी करके दे के आई। अब मैं चल चुकी हूँ अपने बेटे को लेके ऊपर जल देने के लिए और अर्घ देने के लिए। तो मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मी आप यहाँ पर जल ऐसे कैसे दे रहे हैं, करवा चौथ पे आपने चांद को देख के जल दिया था। तो मैं उसको बता रही हूँ बेटा यहाँ पर इधर से ध्रुव तारा निकलता है और ध्रुव तारे को हमें जल देना होता है। शॉर्ट वीडियो एक शेयर की थी मैंने इसी जो है व्लॉग की आपके साथ। बहुत सारे कमेंट आए थे कि बेटे बेटे के नाम से व्रत रखा है क्या, बेटी के नाम से नहीं रखा, बेटे के हाथ से पानी पी लिया तो बेटी कहाँ है तुम्हारी। देखिए शाम का टाइम हो रहा है और आपने देखा भी होगा, आगे आप देख ही लोगे, घर में अभी पूजा चल रही है, अभी हमने भगवान जी को भोग भी नहीं लगाया है। जल्दबाजी में अहोई अष्टमी मैया को भोग लगा के थाली वहाँ पे पहुँचा के आई हूँ, और ये व्रत टाइम से खोलना ज़रूरी होता है। अब जब नीचे पूजा चल रही है तो जाहिर सी बात है पूजा में रहना ज़रूरी है और बीच में से उठ के आना अच्छा नहीं लगता है। बेटे को तो मैं उठा के लेके आ गई थी कि चल मतलब व्रत जल दे के आते हैं। बेटी को भी मैंने बोला था, लेकिन बेटी अपनी पूजा नहीं छोड़ती है किसी भी वजह से। तो बेटी और जो मतलब बच्चों के पापा हैं वो पूजा कर रहे हैं। बेटा मेरी साथ ऊपर आ गया था, उसने बोला मम्मी कोई बात नहीं, आप इसी के हाथ से आप व्रत खोल लो। मेरे घर में ऐसा नहीं है, ना ही मेरे मन में ऐसा है कि ये लड़का है इसको ज़्यादा प्यार करना है, वो लड़की है उसको कम करना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो दोनों को ही बराबर प्यार किया जाता है, और मन में ऐसा आता ही नहीं है कि हम बराबर प्यार करें या कम प्यार करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फटाफट से ऊपर से आने के बाद मैंने भोग लगाया, भोग अंदर पहुंचाया, भोग लग के अंदर से आ चुका है। और जो भोग की थाली थी ना उसको अर्णव खा रहा है, क्योंकि अर्णव को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। अभी मेरा 1 घंटे का काम और भी रह रहा है। अभी मैं घर जाऊंगी जहाँ पर मेरे सभी बड़े रहते हैं, जेठ जेठानियाँ ताई चाची, अभी उनके पैर छू के आना है, आशीर्वाद लेके आना है। तो अर्णव ने देखा मम्मी को तो अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जैसे वो खाना खा रहा था साथ के साथ छोटे छोटे टुकड़े लाके मुझे भी खिला रहा था, उसे लग रहा था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी।